डे 17 एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। इस वीडियो को फुल जावा स्क्रिप्ट कोड एक्चुअली रन कैसे होता है, मेमोरी फेस, एग्जीक्यूशन फेस और कॉल स्टैक को समझना। फर्स्ट है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब जावा स्क्रिप्ट किसी कोड को रन करता है, जावा स्क्रिप्ट को एक इन्वायरमेंट चाहिए जहां वो डिसाइड करे कौन सा वेरिएबल अवेलेबल है, कौन से फंक्शन अवेलेबल है, कोड कैसे एग्जीक्यूट करना है, करंट कोड कौन एग्जीक्यूट कर रहा है। इसी इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मीन जावा स्क्रिप्ट का इन्वायरमेंट जहां कोड प्रिपेयर और एग्जीक्यूट किया जाता है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ओपन विजुअल स्टूडियो कोड। लेट नेम इक्वल टू राहुल। एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन का नाम ग्रीट कंसोल डॉट लॉग हेलो। ग्रीट फंक्शन कॉल करेंगे। अब कोड को रन करते हैं, cd 17 नोड इंडेक्स डॉट जेएस। ये तो सिंपल हमें दिख गया, ये हेलो। लेकिन जावा स्क्रिप्ट को ये कोड रन करने के लिए एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। देखेंगे आगे नेक्स्ट बिहाइंड द सीन कैसे एग्जीक्यूशन क्रिएट हो रहा है। सेकेंड है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के टाइप। जावा स्क्रिप्ट में मेनली दो इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है। फर्स्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जब जावा स्क्रिप्ट फाइल या प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम बना रहे हैं, लेट नेम इक्वल टू राहुल कंसोल डॉट लॉग नेम। लेट नेम इक्वल टू राहुल कंसोल डॉट लॉग। इस कोड के लिए जावा स्क्रिप्ट सबसे पहले ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट करिएगा। सेकेंड है फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जब कोई फंक्शन कॉल होता है, उस फंक्शन के लिए एक न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है। जैसे ये एक फंक्शन बना, उसके अंदर यूजर नेम राहुल, उसके बाद प्रिंट करने के लिए कंसोल। अब यहाँ देखो, पहले क्या हुआ, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, पहले ये ग्लोबल, फिर उसके बाद लॉगिन का फंक्शन ये, फिर उसके बाद जब ये कॉल हुआ लॉगिन, तब जाकर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ये आया। थर्ड है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का फ्लो। जावा स्क्रिप्ट रफली इस प्रोसेस को फॉलो करता है। जावा स्क्रिप्ट कोड, ये कोड हो गया। ये कोड हो गया। फिर आता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर उसके बाद मेमोरी फेस, फिर एग्जीक्यूशन फेस, फिर कॉल स्टैक। अब एक एक करके समझते हैं। मेमोरी फेस में जावा स्क्रिप्ट कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता। पहले जावा स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन को मेमोरी में सेटअप करता है। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल लेट नेम इक्वल टू राहुल फंक्शन ग्रीट कंसोल डॉट लॉग हेलो। मेमोरी पेस में जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल और फंक्शन के लिए मेमोरी प्रिपेयर करता है। कॉन्सेप्चुअली पहले नेम और ग्रीट। नेम क्या है, अभी इसको स्ट्रिंग नहीं लेगा, अभी कोई वैल्यू इसके अंदर है ही नहीं। सिर्फ अभी क्या ग्लोबल एग्जीक्यूशन में क्या हो रहा है, मेमोरी में इसकी क्या वैल्यू है, अनडिफाइंड, सिर्फ वेरिएबल अभी है।
उसकी क्या वैल्यू स्टोर है वो नहीं बताएगा। मेमोरी फेस पहले मेमोरी प्रिपेयर होता है, जैसे नेम अनडिफाइंड ग्रीट फंक्शन डेफिनेशन। फिर आता है एग्जीक्यूशन फेस। मेमोरी प्रिपेयर होने के बाद जावा स्क्रिप्ट एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट करता है। एग्जाम्पल जैसे लेट नेम राहुल प्रिंट। अब एग्जीक्यूशन फेस में नेम की वैल्यू क्या है, राहुल, और क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कंसोल डॉट लॉग नेम वैल्यू प्रिंट हो रहा है, आउटपुट क्या है, राहुल। सिंपल रूल, मेमोरी फेज, सेटअप, एग्जीक्यूशन फेज, एक्चुअल कोड एग्जीक्यूशन। सिक्स है मेमोरी फेज और एग्जीक्यूशन फेज। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। लेट इज इक्वल टू 25, फंक्शन ने बनाए टेस्ट के नाम से, फिर एज की वैल्यू प्रिंट कर दिए, फिर टेस्ट फंक्शन चला दिए। अब स्टेप वन मेमोरी फेज। मेमोरी फेज में क्या क्या आएगा, पहले एज आएगी, एज की वैल्यू अभी अनडिफाइंड है, फिर टेक्स्ट फंक्शन डिक्लेरेशन। ये पहले ये एज आया, ये अनडिफाइंड, और ये फंक्शन टेस्ट। फिर सेकेंड स्टेप एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज में क्या आएगा, एज की वैल्यू कितनी है, एज की वैल्यू आएगी। अब जावा स्क्रिप्ट लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट करेगा। पहले एज आया, फिर उसके बाद देन कंसोल डॉट लॉग, आउटपुट 25, फिर देन टेस्ट। जब टेस्ट कॉल करेंगे तब जाकर ये फंक्शन कॉल होगा। चेक करते हैं, पहले 25 प्रिंट हुआ, फिर ये वैल्यू प्रिंट हुई, फिर ये टेस्ट कॉल हुआ, तब जाकर ये प्रिंट हुआ। ये बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है। अब फंक्शन कॉल होने पर क्या होता है, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल फंक्शन लॉगिन। फंक्शन लॉगिन लिए उसके अंदर एक कंसोल प्रिंट करने के लिए यूजर लॉगिन लॉगिन कॉल किया। अब ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, जब जावास्क्रिप्ट देखता है सिर्फ लॉगिन, तो लॉगिन के लिए एक फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है। फ्लो देखो क्या है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर लॉगिन, फिर फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फिर जाकर ये है। अब अटैक कॉल स्टैक क्या है, कॉल स्टैक एक मैकेनिज्म है जो ट्रैक करता है कि करंटली कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंपल लैंग्वेज में जावा स्क्रिप्ट के रनिंग फंक्शन को ट्रैक करने वाली स्टैक, ये लिफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जाएगा वो पहले निकलेगा। जैसे फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन। अब यहाँ पर मैं टू कॉल कर रहा हूँ। जब टू कॉल किया, पहले ग्लोबल आया, रफली ग्लोबल आया, फिर जब मैं टू यहाँ पे कॉल किया, टू के अंदर फिर वन कॉल हुआ, तब जाकर ये वन आया। इसको कहते हैं कॉल स्टैक। वन टू ग्लोबल, वन टू ग्लोबल। अब वन कंप्लीट होगा, फिर टू पे जाएगा, फिर टू कंप्लीट होगा, फिर ग्लोबल पे जाएगा। फाइनली ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नाइन रे कॉल स्टैक को स्टैक ऑफ प्लेट की तरह समझो। जैसे इमेजिन करो एक रेस्टोरेंट में प्लेट का स्टैक है, पहला प्लेट, दूसरा प्लेट, पहले ये प्लेट, उसके ऊपर ये, फिर उसके ऊपर ये, फिर इसके ऊपर। अब जब प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई है, वो सबसे पहले निकलेगी। सेम कॉल स्टैक, पहले वन, फिर टू, फिर ग्लोबल। सबसे पहले जैसे आएगा ग्लोबल आएगी, यहाँ ये ग्लोबल है, ग्लोबल वैल्यू। फिर उसके बाद फंक्शन वन आएगा, फिर फंक्शन टू आएगा। ये टू जो है ये ग्लोबल में आ रहा है। सबसे ऊपर वाला फंक्शन पहले कंप्लीट होगा। सबसे ऊपर वाला फंक्शन, जैसे एग्जांपल देखते हैं। पहले ग्लोबल में क्या है, टू है, टू है। अब इसके ऊपर क्या आएगा, ये प्लेट होगी। अब प्लेट के ऊपर एक और प्लेट रखना है। ठीक है, टू फंक्शन जब कॉल होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन टू कॉल हुआ। जब फंक्शन टू कॉल होगा, फिर उसके बाद फंक्शन टू में क्या है, वन कॉल करो। इसके बाद हम कॉल करेंगे फंक्शन वन, कॉल करेंगे।
अब ये प्रिंट होगा फंक्शन वन के अंदर क्या है, कंसोल वन प्रिंट होगा, वन। अब चलो देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग टू, और ये कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। पहले क्या कॉल हुआ, पहले ग्लोबल कॉल हुआ, फिर टू फंक्शन कॉल हुआ, टू के अंदर क्या है, टू प्रिंट करना है, टू कॉल हो गया, फिर उसके बाद वन कॉल करना है, वन फंक्शन के अंदर क्या है, वन वैल्यू प्रिंट, ग्लोबल टू वन। अब 10 देखते हैं कंप्लीट एक एग्जांपल जिससे और अंडरस्टैंडिंग हो। फंक्शन लॉगिन, अब यहां पर देखो ग्लोबल में क्या है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड कॉल, उसके ऊपर कौन सी प्लेट आएगी, ये फंक्शन। अब फंक्शन डैशबोर्ड कॉल होगा, डैशबोर्ड। अब इसके अंदर क्या क्या है, लॉगिन कॉल करना है, ये लॉगिन, लॉग इन। अब इसके बाद क्या आएगा, लॉगिन कॉल हो गया, अब ये डैशबोर्ड प्रिंट करो, डैशबोर्ड। देखते हैं, अब स्टेप वन देखो, जावा स्क्रिप्ट ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के लिए, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट डैशबोर्ड कॉल होगा, ये उसके बाद ग्लोबल, ग्लोबल में गया, फिर उसके बाद डैशबोर्ड। स्टेप थर्ड क्या करेगा, डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कॉल हो रहा है, इसके अंदर लॉगिन कॉल हो रहा है, तो फिर ये ग्लोबल डैशबोर्ड लॉगिन। फिर स्टेप फोर क्या, लॉगिन कंप्लीट होगा, ये लॉगिन गया, फिर ये लॉगिन वाला फंक्शन कंप्लीट होगा। उसके बाद डैशबोर्ड कंप्लीट होता है, फिर ग्लोबल, फिर स्टेप सिक्स ग्लोबल कोड कंप्लीटली एम्प्टी है। ठीक, 11 देखते हैं रियल टेस्टिंग एग्जांपल के लिए। ये देखो, यहाँ से लॉगिन वैल्यू प्रिंट हुई पहले, फिर जाके डैशबोर्ड। एक बार फिर से देखो समझो, ये ग्लोबल कॉल हुआ पहले, फिर उसके बाद ये डैशबोर्ड फंक्शन है, ये कॉल होगा फंक्शन, फिर उसके अंदर क्या है, लॉगिन फंक्शन कॉल करना, लॉगिन फंक्शन कॉल करेंगे तो वहां से कंसोल में वैल्यू प्रिंट होती है, लॉगिन प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, डैशबोर्ड, डैशबोर्ड प्रिंट हो गया। अब रियल टेस्टिंग का एक एग्जांपल देखते हैं, जो टेस्टर हैं उनके लिए। अब ये ग्लोबल में लॉगिन है, जब ये लॉगिन कॉल होगा तब यहाँ पर फंक्शन लॉगिन कॉल होगा। अब फंक्शन क्या बोल रहा है कि इंटर यूजर नेम कॉल करो, डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं क्या प्रिंट होगा। जब इंटर यूजर नेम, हमारा फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे है। अब इसके अंदर क्या है, यूजर नेम इंटर्ड, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन, सेकंड लाइन क्या है, लाइन बाई लाइन इंटर पासवर्ड। अब पासवर्ड के अंदर क्या है, फंक्शन है पासवर्ड इंटर्ड, ये कॉल हो गया पासवर्ड। अब आएगा थर्ड लाइन, कंसोल डॉट लॉगिन। अब यहाँ पे लॉगिन क्लिक हो रहा है, एक कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ग्लोबल सब एम्प्टी है। अब देखते हैं कोड रन करके, पहले यूजर नेम इंटर, सही, उसके बाद पासवर्ड इंटर, फिर लॉगिन क्लिक। कॉल स्टैक को ऑब्जर्व करो, ग्लोबल, ग्लोबल में क्या है, लॉगिन, लॉगिन के अंदर क्या है, यूजर इंटर यूजर नेम, ये फंक्शन कॉल हुआ इंटर यूजर नेम। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद, ग्लोबल लॉगिन कंप्लीट होने के बाद, फिर देन ग्लोबल लॉगिन इंटर पासवर्ड, फिर ये पासवर्ड, फिर उसके बाद ग्लोबल लॉगिन में फिर फाइनली ग्लोबल आ जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा लॉगिन, फिर कंप्लीट हो जाएगा ग्लोबल में। अब टेस्टर को इसका क्या फायदा है, अगर टेस्ट ऑटोमेशन में किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है तो तुम समझ सकते हो कोड किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन सा फंक्शन करंटली रनिंग है, फंक्शन के बाद एग्जीक्यूशन कहाँ रिटर्न करेगा, इधर किस फंक्शन चैन में आ रहा है, स्टैक ट्रेस को कैसे रीड करना है।
जैसे ये एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे ग्लोबल में क्या है, टेस्ट लॉगिन कॉल होगा, उसके अंदर टेस्ट लॉगिन कहाँ है, यहाँ पे फंक्शन है टेस्ट लॉग। अब आएगा वैलिडेट यूजर, टेस्ट लॉगिन के बाद वैलिडेट यूजर। अब वैलिडेट यूजर कहाँ है, यहाँ पे चेक डेटाबेस पे गया, चेक डेटाबेस कॉल हुआ। चेक डेटाबेस में क्या, थ्रो न्यू इरर डेटाबेस इरर, यहाँ पे देखो डेटाबेस इरर, प्रिंट यही आना चाहिए। कंसोल कर लेते हैं। ये डेटाबेस इरर आ गया। अब एग्जीक्यूशन टेस्ट लॉगिन हुआ, उसके अंदर वैलिडेट यूजर, फिर चेक डेटाबेस, फिर इरर। स्टैक ट्रेस में भी तुम्हें इसी टाइप की फंक्शन चैन दिखेगी। फिर आता है स्टैक ओवरफ्लो। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूसली खुद को कॉल करता रहे और स्टॉप ना हो, कॉल स्टैक फिल हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे एक फंक्शन लिए, फंक्शन टेस्ट, फंक्शन टेस्ट। अब उसके अंदर टेस्ट को ही कॉल कर दिए। अब ये इनफाइनाइटली चलेगा। ये क्या बोला, मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, मतलब जब मैं टेस्ट को कॉल कर रहा हूँ, ये फंक्शन टेस्ट चला, उसके अंदर क्या है, टेस्ट फंक्शन, फिर वही टेस्ट फंक्शन चल रहा है बार बार बार। जैसे देखो फ्लो टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कॉल स्टैक कंटिन्यूअसली ग्रो करेगा, इवेंचुअली जावा स्क्रिप्ट एरर दे सकता है। मैक्सिमम कॉल स्टैक साइज एक्सीडेड, इसे स्टैक ओवरफ्लो कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कोड एग्जीक्यूट होने का इन्वायरमेंट। मेमोरी फेस, वेरिएबल फंक्शन को मेमोरी में प्रिपेयर करना। एग्जीक्यूशन फेस, एक्चुअल कोड एग्जीक्यूट करना। कॉल स्टैक, रनिंग फंक्शन को ट्रैक करना। फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, फंक्शन कॉल होने पर बना इन्वायरमेंट। लिखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक लाइन में याद रखो। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी फेस, एग्जीक्यूशन फेस, फंक्शन कॉल, न्यू एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक। गोल्डन रूल, जावा स्क्रिप्ट पहले प्रिपेयर करता है फिर एग्जीक्यूट करता है। फंक्शन कॉल होता है, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, कॉल स्टैक में पुश होता है, फंक्शन कंप्लीट होता है, स्टैक से पॉप होता है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट? Execution context is the environment in which JavaScript code is evaluated and executed. Second, what are the phases of execution context? Memory phase, execution phase. What happen in memory phase? JavaScript variable and function के लिए memory setup करता है. What happen in execution phase? JavaScript actual code को execute करता है और variable को value assign करता है. What is call stack? Call stack में JavaScript कंटिन्यूअसली एग्जीक्यूटिंग फंक्शन को ट्रैक करता है। विच प्रिंसिपल डज कॉल स्टैक ओवरफ्लो? लीपो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे प्लेट एक रखे, उसके ऊपर एक प्लेट रखे, उसके ऊपर, अब जो लास्ट में प्लेट रखेंगे वो फर्स्ट, अगर निकालना तो पहले जो लास्ट वाला वही हम पहले निकालेंगे। फंक्शन कॉल होने पर क्या होता है, फंक्शन कॉल, फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक में पुश, फंक्शन एग्जीक्यूट, कॉल स्टैक से पॉप। अब टेस्टर पर पर्सपेक्टिव देखो। अब टेस्टर पर्सपेक्टिव देखो, आज का कॉन्सेप्ट के बाद तुम्हें यह समझ आना चाहिए, टेस्ट केस, फंक्शन कॉल, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, कॉल स्टैक, फंक्शन एग्जीक्यूशन, रिटर्न। अगर तुम कॉल स्टैक समझ गए तो डिबगिंग और स्टैक ट्रेस समझना काफी इजी हो जाएगा।